नमस्कार। अभी हम सिवान विधानसभा में उपस्थित हैं और आज जो है ये ऐतिहासिक दिन है ओसामा साहब के लिए। आज ओसामा साहब जो अपने ज़िंदगी में पहली बार जो है आज नामांकन दाखिल करने सिवान पहुंचेंगे। अभी आप देख सकते हैं जो ओसामा साहब का ये कैंपस का जो माहौल है कितना जो है गर्मजोशी में है। तमाम युवाओं से नेताओं से जो है खचाखच ये भरा हुआ कैंपस जो है बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है बिहार युवाओं के साथ है। हमारे साथ अजय भास्कर मुखिया जी हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, सरकार के साथ साथ जो है सिवान में रघुनाथपुर में क्या मिजाज है, मुखिया जी से हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और तमाम आपके फॉलोअर्स। आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज जा रही है, सबको प्रणाम, सबको सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। क्या कहेंगे, आज पहली बार जो है ओसामा साहब चुनावी रण में नामांकन करने के लिए ऐतिहासिक दिन, क्या कहना चाहेंगे? अपने घर के परिवार के साथ जी, और परिवार के हिफाजत के लिए, परिवार के तरक्की के लिए। रघुनाथपुर उनका परिवार है जी। और परिवार मेरा बेहतर परिवार कैसे बनेगा, परिवार मेरा विकसित परिवार कैसे बनेगा, तो अपने परिवार के हिफाजत के लिए, अपने परिवार को विकसित परिवार बनाने के लिए, परिवार का सदस्य और परिवार का चिराग जी, शहाबुद्दीन साहब के चिराग के रूप में बाबू ओसामा रघुनाथपुर को बेहतर रघुनाथपुर बनाने में एक कदम आज निकल के रघुनाथपुर के मालिकों तक जाने वाले हैं। मुद्दा क्या होगा इस बार ओसामा साहब के लिए? सिंपल मुद्दा है जो साहब लकीर खींच के गए हैं, विकास के गाथा को जो साहब ने स्थापित किया है सिवान के सरजमी पे और पूरे देश के पटल पे जो उन्होंने एक लकीर खींचा है, उस लकीर को आगे लेके जाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उस लकीर में रघुनाथपुर को बेहतर रघुनाथपुर कैसे बनाया जाए, मेरा रघुनाथपुर बेहतर, मेरा रघुनाथपुर विकसित रघुनाथपुर कैसे बने, मेरा रघुनाथपुर शिक्षित रघुनाथपुर कैसे बने, तमाम इन इश्यूज को लेकर के बाबू ओसामा आज यहाँ से नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। काफी युवा शक्ति जो है ओसामा साहब के साथ आज देखी जा रही है। निश्चित तौर पर तमाम युवा, किसान, नौजवान, अभिभावक, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, समाज के सभी धर्म, सभी मजहब, तमाम लोगों का जो प्यार और जो मोहब्बत है, प्यार और मोहब्बत इसलिए है कि एक युवा में वह शक्ति है जो रघुनाथपुर को विकसित रघुनाथपुर, रघुनाथपुर को शिक्षित रघुनाथपुर, रघुनाथपुर को व्यवस्थित रघुनाथपुर बनाने की परिकल्पना और सोच उस बाबू ओसामा में। इस वजह से तमाम लोग, तमाम युवाओं का जो ताकत है, ऐतिहासिक आज का नॉमिनेशन होगा और यह नॉमिनेशन बड़ा इतिहास लिखेगा। क्या लग रहा है ये जो नॉमिनेशन है विजय रथ भी है क्या? क्योंकि भीड़, ये जनसैलाब जो है बहुत कुछ बयां कर रहे हैं मुखिया जी। ताकत है, यही तो ताकत है जी। लोकतंत्र में, यही लोग ताकत है जी। और ये ताकत जब लोगों का समूह एक ताकत के रूप में जब खड़ा हो रहा है तो यह इतिहास लिखेगा। आज जो नॉमिनेशन का जो दिन होगा ना, ये दिन ऐतिहासिक दिन होगा और आज ही तय करेगा कि रघुनाथपुर का भविष्य बाबू ओसामा होंगे। रघुनाथपुर में देखा जाए चुनावी संग्राम में अगर हम लोग चलेंगे तो ओसामा साहब भी जी जो है एकदम नया नवेले हैं और उनके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो भी एकदम नया नवेला है। तो लड़ाई जो है दिलचस्प होगी या आसान होगी? लोकतंत्र में ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जी। सामने किस आधार पे है, कैसे हैं, उनका क्या है मामला वहां नहीं है जी। विजन को लेकर के, जी, जो विजन है बाबू ओसामा का, विजन को लेकर के रघुनाथपुर के मालिकों तक जा रहे हैं जी। और उनके विजन को रघुनाथपुर के मालिक पसंद कर रहे हैं। विकसित रघुनाथपुर, व्यवस्थित रघुनाथपुर, मेरा बिहार कैसे व्यवस्थित बिहार बनेगा, मेरे बिहार का तरक्की किस प्रकार से होगा, तो तमाम ये विजन लेकर के जो जा रहे हैं रघुनाथपुर में, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। सामने वाला क्या है कैसे, सवाल यहाँ नहीं है, सवाल ये है कि रघुनाथपुर मेरा कैसे सजेगा। तो तमाम जो विजन है उनका, उस विजन को रघुनाथपुर के मालिक लोग लाइक कर रहे हैं। रघुनाथपुर के नौजवान, किसान, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग लाइक कर रहे हैं और वह जो है सो लोगों का प्यार नया इतिहास लिखेगा। प्रतिद्वंदी लेकिन सवाल उठाता है और सवाल ये उठा रहा है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि बिजली फ्री हो गया, पेंशन 1100 हो गया, तमाम चीजें जो है सरकार, आप देखेंगे नीतीश कुमार जो है अपना पटियाला खोल दिए थे, लोग जो है लोगों पर, जनता पर लुटा रहे थे। तो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास अब मुद्दा नहीं बचा, इसमें क्या होगा? ये लोकतंत्र है, अपनी बात को कह रहे हैं जी, वो अपनी बात को कहेंगे जी। हम अपना विजन लेकर के, बाबू ओसामा अपना विजन लेकर के मालिकों तक जा रहे हैं। उन क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, तमाम रघुनाथपुर के लोग बड़ी सजिंदगी से एक एक चीज को देख रहे हैं जी। फर्क उससे नहीं पड़ रहा है कि आप कैसे पोलराइज करिएगा, फर्क यहाँ पड़ रहा है कि बाबू ओसामा के थीम को लोग लाइक कर रहे हैं और इनके थीम और इनके व्यवस्था और इनके कार्य करने की जो क्षमता है, जिस प्रकार लोगों में प्यार है, उन चीजों से बहुत बड़ा प्रभाव है और उस प्रभाव से बाबू ओसामा जीत के जाएंगे। लास्ट में अब खत्म करेंगे, मुझे 2 थीम आप बता दीजिए ओसामा साहब का जो लोगों को प्रभावित करे। निश्चित तौर पर जो विकास की गाथा लिखने जा रहे हैं,
जी। लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जैसे में उसमें एजुकेशन सर्वप्रथम रहेगा, ठीक है। शिक्षा सर्वप्रथम रहेगा, चूंकि बेहतर एजुकेशन का जब व्यवस्था करेंगे, वो परिवार एजुकेटेड परिवार रहा भी है, वो परिवार एजुकेशन हब दिया भी है। जी। तो एजुकेशन का जो उनका पहला थीम है कि सभी नौजवानों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाया जाए, तो जो शिक्षा का ये है ना, उस वजह से निश्चित तौर पर रघुनाथपुर में बेहतर रघुनाथपुर बनाया जाएगा। रोजगार पे उसामा साहब का नजर रहेगा। ऑफकोर्स रहेगा। हमारे बिहार के भविष्य के रूप में तेजस्वी यादव जी का जो थीम है, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से 17 महीना में लोगों को 5 लाख रोजगार दिए, उन्हीं के ताकत को बढ़ाना है ना। बिहार के भविष्य के रूप में जो तेजस्वी यादव है, उनके ताकत को बढ़ाना है। और बाबू ओसामा का जब ताकत बढ़ेगा, देखिएगा बिहार में भविष्य के रूप में जब तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगा। चलिए मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्या माहौल है, कहीं ना कहीं ये नॉमिनेशन, ये नॉमिनेशन जो है कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, युवा शक्ति के साथ साथ जो है एक नई जोश, एक नई पहचान जो है ओसामा साहब के दरबार में लिखी जा रही है। थोड़ी देरों में जो है यह रथ यात्रा जो है यहाँ से निकलेगा, नॉमिनेशन नामांकन की तरफ जाएगा, और देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि मैदान में लड़ाई कितनी कांटे की होती है। क्या लगता है, रघुनाथपुर में लड़ाई होगा या ओसामा साहब जो एक तरफा निकलेंगे? कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, एकदम हम लोग जीत, विजय रत्न हमारा जीत रहा है एकदम। कैसे आपको लग रहा है कि लड़ाई नहीं है? सामाजिक न्याय थी साहबदीन साहब का लड़का है, अब विकासपुर चलता है, अपने बाप के रास्ते पे चलता है, तो इसमें हराने वाला कोई बात है, कोई सामने है तकड़ है नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है ना, कोई नहीं तकड़ में है। क्या लगता है, रघुनाथपुर में टक्कर है? कहीं टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं। ओसामा साहब निकल रहे हैं एकदम निश्चित, कहीं किंतु परंतु नहीं है, किंतु परंतु भी नहीं है। क्या लगता है, आप एक युवा है, ओसामा साहब को जो है रघुनाथपुर की जनता आशीर्वाद देगी? पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी। नौजवान किसान सभी लोग उनके साथ है। ओसामा साहब एक तरफा एकदम रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे। हाँ। क्या लगता है? बैरिस्टर बोलिए ओसामा साहब को, और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और सिवान के भाग्य है कि हम लोग को वैसे हम लोग का नेता का आज चांस मिला, जनता उनके साथ है। हाँ। और उनके ऊपर सभी जनता का आशीर्वाद है, और वो जरूर जीतेंगे, और उनको हम लोग भेजेंगे विधानसभा में। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान है। फिरोज जी, ओसामा साहब कितना भारी है प्रतिद्वंदी पर? बहुत भारी है। कहने का मेरा मतलब है कि जीसू सिंह को टिकट मिला है जी। वो कह रहे हैं कि माफिया और साधु में लड़ाई है। हाँ। वो खुद एक पटना के माफिया से टिकट लेकर आए हैं। हाँ। एक महिला का टिकट कटवा दिए, हाँ। कविता सिंह का टिकट कटवा दिए, हाँ। मनोज सिंह को बड़ा भाई कह रहे हैं, हाँ। अब मनोज सिंह का टिकट कटवा दिए। हाँ। ये कैसा रिश्ता है भाई? माफिया कौन हुआ? माफिया तो असल में जीसू सिंह है। हाँ। ओरिजिनल माफिया तो वो है। हाँ। कह रहे हैं कि माफिया साधु में लड़ाई है, अपने साधु बन रहे हैं। ओरिजिनल माफिया पटना से एक तो बहुत बड़ा माफिया से टिकट लेकर आ गए। हाँ। कह रहे हैं माफिया से लड़ाई है। ओरिजिनल माफिया छुपा रुस्तम माफिया है। तो रघुनाथपुर में क्या लगता है, कुछ कौन नहीं, जीतेगा? कुछ नहीं। रघुनाथपुर में जीसू सिंह को कोई जानता है? हाँ। कोई नहीं जानता है। ओसामा साहब को? ओसामा साहब तो सबको दिलों में बसते हैं। ओसामा साहब जीतेंगे। अब बिहार में नहीं, सिवान में 8 सीट निकालेंगे। देखिए, एक तो माले का नेता है, 2005 का केस लगा के उसको जेल भेज दिया गया। हाँ। अभी कुछ दिन पहले मनोज सिंह कह रहे थे कि कोई किसी से नहीं डरेंगे, सिवान में लड़ेंगे चुनाव।